हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एग्जाम बी। विद एग्जाम बी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस एग्जाम बी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में जो होने वाला है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक एसओ क्रेडिट ऑफिसर के रिगार्डिंग। इसकी फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 3 मार्च से, और जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है वो रहेगी आपकी 24 मार्च। अप्रैल मई में इसका एग्जाम जो है वो कंडक्ट होने के चांसेस यहाँ पर हैं। सो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली जो इसका रीजनिंग सेक्शन है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, कैसे आपको उसको डील करना है, किस तरह से आपको उसमें अपनी कट ऑफ प्ले करनी है, और कैसे आप सिर्फ रीजनिंग के बेस पर आप अपनी ओवरऑल कट ऑफ भी इंप्रूव कर सकते हैं। इस बारे में वीडियो होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑफिसर क्रेडिट की JMGS 1, नंबर ऑफ वैकेंसीज 250। ये इस वैकेंसी के बारे में यहाँ पर बेसिकली बात करने वाले हैं। और हम यहाँ पर बात क्यों कर रहे हैं, आई एग्जाम बी की वीडियो आप क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आवर स्टूडेंट स्पीक, आवर रिजल्ट स्पीक। और ये हमारे जो बबलू कुमार ये सिलेक्टेड कैंडिडेट है ये BOI क्रेडिट ऑफिसर के हमारे ये जो रह चुके हैं, हमारे ये स्टूडेंट रह चुके हैं। चलिए, सो अगर स्टिल आपने अभी इस फॉर्म को फिल नहीं किया है और आपको इस एग्जाम के बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, सिलेबस के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में कोई भी डाउट है किसी भी तरह का, सो 10 मार्च को यहां पर आपके लिए एक फ्री वर्कशॉप कंडक्ट करा रही है हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी प्राची मैम, प्राची अग्रवाल मैम। और यहां पर आपको सभी नॉलेज वो यहां पर देंगी, चाहे वो आपका प्रोफेशनल नॉलेज का पार्ट हो या फिर कोई भी आप यहां पर आपके मन में कोई डाउट है। सो ये वर्कशॉप बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको सिर्फ एनरोल करना है इसमें फ्री में, और यहां पर आप आ सकते हैं। और हमारा जो बैच है पीएनबी एसओ क्रेडिट ऑफिसर का, वो भी हमारा स्टार्ट हो रहा है 11 मार्च से। उसकी आप इंट्रो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा। चलिए, सो यहां पर अगर हम एज की क्राइटेरिया की बात करें, तो यहां पर सभी चीजें आपको इस नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन्ड है। 60% मार्क्स आपके यहां पर होने चाहिए आपको उसको फॉर्म को फिल करने के लिए। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, मेन पार्ट पर, जो कि है हमारा रीजनिंग का सेक्शन। यहां पर आपका एक ही ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है, 2 घंटे का, जहां पर आपका क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश पार्ट 1 में आएगा और प्रोफेशनल नॉलेज आपका पार्ट 2 में आएगा। ये पूरा पार्ट आपका 100 मार्क्स का है। क्वांट्स को वेटेज ज्यादा दिया है, इंग्लिश और रीजनिंग का वेटेज जो है वो बराबर है। 25 मार्क्स का आपका यहाँ पर वेटेज रहने वाला है, और जो आपके मैक्सिमम मार्क्स की लिमिट है वो भी आपकी सेम रहने वाली है। 1/4 की आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। चलिए, अब रीजनिंग में क्या करना है। सो यहां पर आप देखिए, आपके सामने ना मैं यहाँ पर 2 साल की कट ऑफ लेकर आया हूं, ठीक है, जिसमें आपका रीजनिंग का भी पार्ट है और आपका इंग्लिश का भी, क्वांट का भी, और ओवरऑल भी है। सो अगर हम रीजनिंग की बात करें लास्ट के 2 सालों में, तो 5 कट ऑफ गई है, और SC ST PWD की 1.75, और 2022 में यहाँ पर 4.25 कट ऑफ आपकी यहाँ पर गई है। सो अगर मैं ओवरऑल बात करता हूँ कट ऑफ की, सो 25 में से 5 नंबर लेके आना कोई बड़ी बात नहीं है, 25 में से 6 नंबर लेके आना कोई बड़ी बात नहीं है, और क्वांट्स में से 50 में से 5 लेके आना कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पर एक सोचने वाली चीज है, अगर मैं ओवरऑल कट ऑफ की बात करता हूं, यहाँ पर आप देखो आपकी ओवरऑल कट ऑफ 60.5 गई है, 60.5। सो जिसमें आपके, अगर मैं इन सबको ऐड भी करता हूं, 5 + 6 11 + 5 16 + 9 25, ये स्टिल आपके 25 ही बैठता है। सो सिर्फ कट ऑफ पार करके तो आपने सारी चीजों को अच्छा यहाँ पर बेटर नहीं बना सकते हो, ये बात यहाँ पर क्लियर है। सो आपको थोड़ी थोड़ी मेहनत सभी चीजों में यहाँ पर करनी होगी। अगर आपका प्रोफेशनल नॉलेज का पार्ट बहुत स्ट्रांग है, और अगर आप 100 में से अगर आप 50 मार्क्स यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, ठीक है, 50 आउट ऑफ 100 आपको लाने ही पड़ेंगे, तभी आपकी कट ऑफ क्लियर होगी। क्योंकि तब जाके बाकी सब में आप अगर 5-5 नंबर भी लाएंगे तो आपकी ओवरऑल कट ऑफ को आप इजिली पार कर सकते हैं। लेकिन 2022 में आप देखिए 81.75 कट ऑफ गई थी। सो किसी भी टॉपिक को सिर्फ सेक्शन वाइज के बेस पर आप यहाँ पर क्रैक नहीं कर सकते, आपको यहाँ पर किसी एक टॉपिक को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करना होगा। और यहाँ पर हम रीजनिंग की बात करेंगे कि रीजनिंग में आपको क्या करना है। यह है आपका रीजनिंग का सिलेबस, ठीक है। अगर आपको सिर्फ 5 कट ऑफ लेकर रीजनिंग में, तो भी यहाँ पर आपके लिए फॉर्मूला है, और अगर आपको नंबर अच्छे लाने तो भी यहाँ पर आपके लिए फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपको ओवरऑल टॉपिक होते हैं रीजनिंग में, जो आपको यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। इसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग है, सिटिंग अरेंजमेंट है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस,
कोडिंग डिकोडिंग, डेटा सफिशिएंसी, मशीन इनपुट आउटपुट, इनइक्वालिटी, ऑर्डर रैंकिंग, लॉजिकल ऑर्डर एंड अल्फा न्यूमेरिकल एंड नंबर सीरीज। इसमें से आउट ऑफ 25 जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है वो रहेगा ये। अगर आपको, ठीक है, मिनिमम 10 मार्क्स स्कोर करने हैं सिर्फ एक टॉपिक को पढ़ के, अगर आपको 10 मार्क्स स्कोर करने हैं एक टॉपिक को पढ़ के, तो आप सिर्फ इस पार्ट को पढ़िए, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स को, फिर आपको कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत है। 2 से 3 पजल आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, फिर आपकी सारी चीजें इजिली हो जाएंगी। और अगर आप ये नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपको रिमेनिंग पार्ट, जैसे आपका सिलोजिज्म है, ठीक है, अजम्पशंस है, आर्गुमेंट्स है, इंटरफेरेंस है, क्रिटिकल रीजनिंग है, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डेटा सफिशिएंसी, इनइक्वालिटी, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे रिमेनिंग पार्ट को कवर करने के लिए, ठीक है। तो सब कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं सब कुछ आपको नहीं पढ़ना होता है एग्जाम में। आपको वो चीजें पढ़नी है जो आपको सिलेक्शन दिलाएं, जो आपके कट ऑफ को क्लियर कराएं। अगर आपकी रीजनिंग स्ट्रांग है, आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। फिर आप कोशिश कीजिए यहां से कि 10 से 15 नंबर आप लेकर आए, और ये आपको फिर फाइनल कट ऑफ में आपको हेल्प करेंगे एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सो ये टॉपिक्स हैं, इन चीजों को आप पढ़िए। अब ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको कौन सा टॉपिक यहाँ पर पढ़ना है। सब कुछ मैं नहीं बोलूंगा, सब कुछ आप पढ़िए, या तो आप ये पढ़िए या फिर आप ये जो रिमेनिंग पार्ट है आप इसको यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। पजल सेटिंग को अगर आपको स्टार्ट करना है, आपको धीरे धीरे चीजें पकड़नी है ना। आपको एक टॉपिक पकड़ना है पजल्स में, एक टॉपिक पकड़िए, उसको क्लियर कीजिए, ठीक है। उसके 2 से 3 आप डेली रोज पजल लगाइए। आपकी 8 से 9 टाइप है पजल्स की, ठीक है। रोज देखिए 1-2 दिन में आप टाइप पकड़िए, 10 से 12 दिन में आपकी पजल जो है पूरी हो जाएगी, उनका बेसिक आपका पूरा हो जाएगा। फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, रोज के 4 से 5 पजल आपको लगानी है। इस तरह अगर आप करते रहेंगे अच्छे से, तो आपके 10 से 15 मार्क्स आपके इजिली आ जाएंगे। तो रिमेनिंग पार्ट में आपको सेम चीज करनी है, एक दिन एक टॉपिक पकड़ना है, उसको आप करना है। टाइम आपके पास 1 महीने का टाइम है, बट आप कोशिश कीजिए कि 15 से 20 दिन में अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो उस टॉपिक को आप कवर यहाँ पर खत्म कर सकते हैं। रेस्ट बाकी सारी चीजें, अगर आपको और भी कोई क्वेरी रह गई यहाँ पर इस एग्जाम के रिगार्डिंग, जैसे मैंने बताया 10 मार्च को फ्री वर्कशॉप है, यहाँ पर आकर अपनी सारी आप चीजें जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं। एंड हमारा बैच भी स्टार्ट हो रहा है 11 मार्च से। आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी रीजनिंग के रिगार्डिंग। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, जैसे पढ़ाई कीजिए। ये हमारी ईमेल आईडी है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये हमारी वेबसाइट है। अगर ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए iExamBee को, एंड विद iExamBee you can prepare 50% faster. Thank you so much guys for watching this video. Thank you.